ऑरेंज इकोनॉमी बहुत ध्यान दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हाल ही में अभी एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने ऑरेंज इकोनॉमी के लिए, 3 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। कौन से? नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव, माई वेव्स, ठीक है। एक रोल आउट हुआ है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड एंड इनबिल्ट सैटेलाइट टर्नर्स इन टेलीविजन सेट्स। ये सब ऑरेंज इकोनॉमी के लिए है। इस समय यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कौन है? ब्रॉडकास्टिंग कौन है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है इस समय? ये 3-4 दिन पुरानी न्यूज है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है देश के? रेडियो मिनिस्टर कौन है? कौन है रेडियो मिनिस्टर? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? पहले कौन थे रेडियो मिनिस्टर? अभी कहाँ हैं वो? किसके मिनिस्टर हैं वो? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव ने 3 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी आपको पता है क्या होती है? क्रिएटिव इकोनॉमी, कंटेंट क्रिएटर जो भी हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी। और दूसरा गवर्नमेंट का क्या है इस पे कि नए कंटेंट क्रिएटर और बनाने हैं। स्कूल से लेके कॉलेज में उनको सिखाए, ऐसे नहीं कि मोबाइल लेके बना दिया, उनको बिल्कुल ट्रेन किया जाए कि कैसे बनाना है, कैसे स्टोरी टेलिंग होगी, कैसे वीडियो बनाओगे, कैसे अपलोड करोगे, ठीक है। वो सारी चीज ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आती है। जिसे वो लिखा ना, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर में आती है। तो ऑरेंज इकोनॉमी डिपेंड किस पे करता है? आइडिया पे, क्रिएटिविटी पे, टेक्नोलॉजी पे और एक कंटेंट क्रिएशन पे। कंटेंट क्रिएशन जो होता है आपका, वो सब ऑरेंज इकोनॉमी के उसमें आता है। मतलब सिंपल समझ में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज क्या है इसकी, जहां दिमाग और क्रिएटिविटी का काम है, वही क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी। आप देखते हैं जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं, नए नए कंटेंट बनाते रहते हैं ना, उसमें कुछ जो अच्छे हैं, रियल में जो अच्छे हैं, वो ऐसे नहीं जो कुछ भी बना दे। मान लो आप कहीं गए और कुछ भी बनाते हैं, तो वो कंटेंट क्रिएटर नहीं होते। जो बड़े कंटेंट क्रिएटर देखो आप, टॉप लेवल उसमें हैं, उनको देखिए आप, तो एक ऐसा बनाते हैं कि आप उसको देख के कुछ, एक तो आप वो भी होता है कि हमने कुछ देख भी लिया, आप सीख भी लेते हो उससे चीजें, वो होते हैं कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। माई वेव्स, इसका नाम सुना कभी? पढ़ो क्या लिखा है। ये पावरफुल कंटेंट वो है, ये प्लेटफॉर्म है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो क्या करता है, उनको बनाने के लिए, क्रिएट, अपलोड करने के लिए, कंटेंट को शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, सिंगल प्लेटफॉर्म है, जहां पे वो बनाए, क्रिएट करे अपना कंटेंट, अपलोड करे, उसी कंटेंट को शेयर करे, ठीक है। तो ये इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। और मतलब जो गवर्नमेंट का है, दूरदर्शन और माई वेव्स, इसमें डाल सकती है, जो कंटेंट क्रिएटर है अपने वीडियोस को डाल सकते हैं बना के। प्रसार भारती का एक ये पार्ट है। प्रसार भारती पता है ना, जो पूरा डीडी न्यूज चैनल चलाते हैं, तो प्रसार भारती का एक पार्ट है। इन्होंने माई वेव्स निकाला है, ये नाम याद रखना, माई वेव्स। इससे कहीं और चीज में मत चले जाना कि माई वेव्स कुछ और टेक्नोलॉजी पे नहीं चले जाना, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये यूजर जनरेट कंटेंट बनते हैं, ठीक है। यूजर जनरेट क्या होते हैं? यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होते हैं? सिस्टम्स क्या होते हैं हमारे? यूजर फ्रेंडली है ना, इससे ये क्या है फिर? यूजर जनरेटेड कंटेंट किसने बनाया? जैसे मैंने कोई कंटेंट बनाई, आपने कुछ कंटेंट बनाया, उस टाइप से, ठीक है। और ये इंडिया का एक वो है, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये भी गवर्नमेंट कर क्यों रही है ऐसा? ये सारी चीजें क्यों कर रही है? इसके पीछे लॉजिक क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का? इनोवेशन तो कहीं है, इनोवेशन कैसे हो जाएगा इसमें?
जब कंटेंट क्रिएटर तो इनोवेशन तो नहीं है ना ऐसा। जॉब्स एक तो है ही, मतलब फ्रीलांस टाइप की जॉब। दूसरा, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर तो आप क्या करोगे? मान लो आप कोई फूड ब्लॉगिंग वाला है, कोई ट्रैवल वाला है, क्या फायदा है गवर्नमेंट का उससे? हम्म? इकोनॉमी जैसे आज जो ट्रैवल है, अगर वो घूम रहा है, उसने बनाया, लोग गए, ट्रैवल इकोनॉमी बढ़ी, ठीक है हाँ? दूसरा क्या है कि जहाँ लोगों को कुछ नहीं पता, ये भी मान लो आप कहीं अपने गांव में गए, कहीं गए, वो कोई जगह है, वो इतनी फेमस नहीं है, किसी को नहीं पता है, उससे क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई तुम बनाओ, यहाँ पोस्ट करो और शेयर करो, टूरिज्म में बूस्ट हुआ। दूसरा, सरकार को क्या मिला? फ्री में काम मिल गया, फ्री में मिल गया ना वीडियो। कुछ किया सरकार ने, किसी को भेजा वापस, किसी सरकारी आदमी को, भाई जाओ, वो जाएगा पहले वहां पे, खा लेंगे, जाएगा, सोचेगा करना क्या है, वापस आ जाएंगे। उससे क्या हुआ? सरकार को फायदा हुआ ना। सारी चीज क्या है, उसको सरकार को मिल रही है वहां से। एआई क्या करता है हमसे? जब हम चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज करते हैं, तो क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट, वो हमसे डेटा कलेक्ट करता है। अभी रिसेंटली मैं भी कुछ सर्च मार रहा था ऐसी, तो यूएस में है, या मतलब यूएस कनाडा कहीं बाहर है, तो वहाँ पे एक कोई वो है एआई सॉफ्टवेयर, फ्रॉड नहीं है वो, अलग है। उसमें क्या है कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मान लो मैंने लैपटॉप पे बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लैपटॉप को लिख रहा हूँ, मैं फ्रिज खोला, मैंने सामान निकाला, मैं गाड़ी स्टार्ट की, ये किया, जो भी है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। भले मुझे पैसा दे रहा है, वो तो मुझे पैसा दे रहा है वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन वो अपने एआई को और मजबूत कर रहा है। कैसे? कि उसको ये पता लगा कि आदमी क्या करता है, फ्रिज कैसे खुलता है, सामान कैसे जाता है, कैसे रखते हैं, तो वो पूरा उसको पढ़ रहा है। गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे ब्रेक लग रहे हैं, तो वो क्या है, एआई पढ़ रहा है। वो तो उनको पैसे दे रहा है यूजर्स को, लेकिन वो अपने आप को वो लर्न कर रहा है। तो आजकल एआई इतने आगे बढ़ चुका है, ठीक है। माईवे सपोर्ट करता है शॉर्ट वीडियोस को, वर्टिकल वीडियोस पता है? वर्टिकल वीडियोस पता है? स्टेप, जैसे आप इंस्टाग्राम रील बनाते हो ना, वर्टिकल वीडियो। शॉर्ट वीडियो जो होते हैं, ये शॉर्ट बिल्कुल जैसे आपने 30 सेकंड के, 60 सेकंड के, 1 मिनट, वो जो होते हैं ना 60 सेकंड तक, तो शॉर्ट वीडियो जो आप डालते हो, उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं। वर्टिकल आप रील बनाते हो, वर्टिकल वीडियो तो आप लंबा बना सकते हो, 1 घंटे का बनाओ, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो होते हैं, क्लिप्स होती हैं छोटी। आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं ना, यूट्यूब का अपना एक अलग ही पार्ट है यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वहाँ 1 घंटे का वीडियो नहीं दिखेगा आपको, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 45 सेकंड या 1 मिनट तक का। अब शायद 3 मिनट कर दिया किसी में, 3 मिनट पर कर चुके हैं इसमें, ठीक है। एपिसोडिक कंटेंट, इस टर्म का मतलब पता है? एपिसोडिक कंटेंट का मतलब क्या होता है? एपिसोड बनना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे टैबलेट्स बनाते हैं ना, कि पार्ट 1 आज मैं यहाँ लैंड किया, पार्ट 2 अब अगले दिन आएगा, पार्ट 2 में वहां गया, पार्ट 3 यहाँ गया मैं, तो ये होता है। उससे क्या होता है कि वो कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, कहाँ पे क्या है, ठीक है ना, वो सारी चीजें इस पे आएंगी। तो इन सबको सपोर्ट कौन करता है? माईवेव्स। और ये क्या है? मल्टीलिंगुअल इंटरफेस है, हर भाषा में, भारत की जितनी भाषा हैं उस पर बनेगा, जो आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं। हाँ, गवर्नमेंट का अपना है सब चीज में, इसलिए गवर्नमेंट चाह रही कि सब कंटेंट क्रिएटर हमारे उसमें डाले। गवर्नमेंट हर साल एक समिट वैसे करती है ना, कंटेंट क्रिएटर का इनाम वो भी देती है कि बेस्ट कंटेंट क्रिएटर क्या है, किसे क्या देती है ना हर साल, वो इसीलिए होता है, ठीक है। माई वेब्स के अंदर है, क्या है ये? इमर्जिंग क्रिएटर्स के लिए क्या है? प्लेटफॉर्म है। स्टोरी टेलर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है, जो अक्रॉस कंट्री घूमते, हमारे देश में जो घूमेंगे, जो हैं पहले से मौजूद, जो भी हैं पहले से, वो भी इसको ज्वाइन करें, अपनी स्टोरीज बनाएं, यहाँ पे डालें, ठीक है। जो कंटेंट क्रिएटर बहुत ही रेप्यूटेड हैं, बड़े हैं जो, वो भी डालें इसमें, माई वेब्स के अंदर। तो ये समझना है आपको, क्या पार्ट है इसमें? माई वेब्स टर्म याद रखना बस। दूसरा क्या है? नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव, टर्म से ही पता लग रहा है इसमें, एआई
स्किल को बढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ने गूगल और यूट्यूब के साथ अभी एक डील की है, पार्टनरशिप डील भी है, जिसमें 15,000 पार्टिसिपेंट्स को क्रिएटिव और मीडिया सेक्टर्स में उनको सिखाना है, उनको काम। 15,000 सेलेक्ट किए जाएंगे, उनको यूट्यूब और गूगल सिखाएगा उन्हें, प्लस सर्टिफिकेट भी देंगे, और ये 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2 चलेंगे इसमें। फेज 2 मतलब लास्ट दिसंबर तक ये फेज चलता रहेगा, ठीक है। और इसको सपोर्ट कौन करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज कहाँ पे स्थित है? मुंबई। किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होगा ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव, ठीक है। तो वही है एवीजी ग्रुप जो है, एवीजीसी है ना, एवी क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स प्लस मीडिया टेक्नोलॉजी को ले है ये पूरा। जो बच्चे एनिमेशन में है, विजुअल इफेक्ट्स में काम करते हैं, जो गेमिंग में बहुत अच्छे हैं, गेमिंग का भी आता है ना, बनाते हैं यूट्यूब चैनल अपने लोग, ठीक है। कॉमिक्स जो डिजाइन करते हैं, आजकल ऑनलाइन कॉमिक्स आती है ना, पीडीएफ आती है पूरी, ये जो चलते फिरते एक विजुअल इफेक्ट्स उसमें आते हैं, घूमते रहते हैं कॉमिक्स भी। अब पढ़ने वाली कॉमिक्स खत्म हो गई है ना, अब उसमें पूरा काम जो करते हैं उनके लिए है पूरा, ठीक है। ये 2 फेज में होंगे जो मैंने बोला। पहला फेज कब है? 23 मार्च से लेके 30 जून तक का, ये पहला फेज है जो शुरू हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या है? फोकस क्या है? एआई लर्निंग पे, जिसके लिए क्या देगा गूगल? क्या देगा? गूगल करियर सर्टिफिकेट और गूगल क्लाउड जनरेटिव एआई लर्निंग पाथ, इसके थ्रू काम हुआ है। सर्टिफिकेट्स मिलेंगे कौन से? गूगल करियर सर्टिफिकेट, ठीक है। और जनरेटिव एआई भी वो सिखाएगा, जेन एआई जिसे हम बोलते हैं। जनरेटिव एआई पता है वो क्या होता है? जनरेटिव एआई क्या होता है? एआई पता है? कभी यूज किया है एआई का? यूज किसी ने भी यूज करते हो एआई का? कहाँ पे यूज करते हो? चैट जीपीटी और जेमिनाई और क्लाउड है और ग्रोक है, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, डीप सीक भी है, डीप सीक भी है, हाँ, ठीक है। यूज किया है ना? उसमें क्या करते हैं आप? कैसे टाइप कर दिया? अगर कभी इमेज बनाई है, फोटोज बनाई है, फोटो बनाई है, इस पर कभी अपनी फोटो अपलोड की या कोई फोटो अपलोड की, फिर क्या करते हैं? उसमें हम प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, ठीक है ना। उसके लिए हमें एक टास्क देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट ऐसे नहीं, इसे हम बेसिकली क्या लेते हैं आजकल, तो नॉर्मल लेते हैं ना, इसकी फोटो बना दो भाई वाली, तो ये लिखते हैं ना, बेसिकली ये तो लिखते हैं ज्यादातर। अगर मैंने कोई चीज कोई लिख फोटो डाली मैंने यहाँ पे और चेंज करना है मुझे, तो इसकी फोटो ये यार ये बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो होती है वो अलग ही होती है, उसको बिल्कुल एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। मान लो मुझे कुछ लिखना है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कैसे लिखते हैं? जैसे कि मैं बोलूंगा भाई पहले तो समझ कि मैं एक क्रिएटर हूँ, उसको बोला ये समझ एक क्रिएटर है, हिस्ट्री का टीचर है मान लो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का टीचर है। यहाँ से मैंने कहा मिडिवल हिस्ट्री मुझे पढ़ना है, ये पढ़ना है, मुझे ये सब चीज चाहिए, इसके बारे में ये चाहिए, सब चीज को एक एक पॉइंट लिखने पड़ेंगे हमें, किस टाइप से चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, पीपीटी में चाहिए, इमेजेस में चाहिए, हिंदी में चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए, हर चीज देनी पड़ेगी उसे हमें। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ठीक है, ये सारी चीज। तो जो बेसिक एआई जो हम यूज करते हैं, जैसे हमने बोला ना, इमेज डाल दी, लिख दिया, या टेक्स्ट जो हमने कुछ लिखा वो उठा के दे देता है, क्योंकि जो कंटेंट पढ़ा हुआ है उसको उठा के दे देगा, जो कंटेंट पहले से पढ़ा हुआ है उसको उठा के दे देगा। वहां पर लिखा रहता है ना कि कहाँ से इसने उठाए हैं, यूट्यूब या किसी साइट का नाम होगा, कोने पे देखते होंगे नीचे आप, आता है ना, तो वहां से उठा के दे देता है। जेनआई जो है थोड़ा सा अलग है, मोस्टली अलग ही है जेनआई। ये करता है काम किस पे? एल्गोरिथम पे काम। जो भी डेटा पड़ा हुआ है पहले से, जो भी डेटा का पड़ा है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये उसको रीड करेगा, उसको पढ़ेगा, फिर उसके हिसाब से बनाएगा, फिर वो पूरा आउटपुट देगा। ऐसा आउटपुट बनाएगा, ऐसे लगेगा कि किसी बंदे ने ही लिखा है, किसी बंदे ने इसे डिजाइन किया है,
आपको आप पकड़ ही नहीं पाओगे। आजकल तो सॉन्ग गाने भी किससे बन रहे हैं, एआई से बन रहे हैं गाने, एआई से। आप खुद बनाते हैं एक सॉन्ग, कुछ नाम का एक वो है एआई है जिसमें आप अपने गाने बना सकते हो। ठीक है, तो एआई सिंपल एआई और जेन एआई में ये अंतर है। पार्टिसिपेट जो होंगे इसमें उनको एआई इसेंशियल बताया जाएगा। प्रॉम्प्ट, मैंने बोला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ा अलग होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उनको सिखाई जाएगी क्या होती है। इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जेन एआई का, और जनरेटिव एआई लीडर पाथ उनको सिखाया जाएगा, कैसे इस पे काम करेंगे लीडर पाथ में, जनरेटिव एआई में कैसे बढ़ना है आगे हमने। ये सारा कौन सिखा रहा है अभी, गूगल। ये सब किसके पास है, गूगल सिखाता है ये, ठीक है ना, सब गूगल कराएगा ये अलग। जब ये पाथ कंप्लीट कर लेंगे फेज 1, अगर आपने ये पास नहीं किया या कंप्लीट नहीं किया है आप तो तक फेज 2 पे नहीं जाएंगे। ये लिखा ना, मैंडेटरी है ये ऑनलाइन होगा पूरा, ये सारा ऑनलाइन होगा। मैंडेटरी है कि फेज 1 आपको करना ही पड़ेगा पास, तब जाके आप आगे जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ क्या मिल रहा है, सर्टिफिकेट है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो पास करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, फेज 2 शुरू हो रहा है आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, इसमें फोकस क्या है, एडवांस्ड हैंड्स ऑन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना काम करने के लिए, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बोलते हैं, और ये है प्रोजेक्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये सारा किसमें है, फेज 2 में। पहले फेज 1 कंप्लीट करो, अब फेज 2 में आओगे आप। ठीक है, वही है इसमें स्टोरी टेलिंग, यूट्यूब का प्रैक्टिस। यूट्यूब में वीडियो डालते हैं जब हम, ऐसा नहीं कि वीडियो डाल के काम खत्म हो गया, कब डालना है उसकी भी टाइमिंग होती है, पता नहीं इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम है या यूट्यूब के एल्गोरिथम है, वो भी टाइमिंग देखता है। ठीक है, कैसे डालना है, प्रैक्टिस क्या है, उसके हैशटैग क्या लगने हैं, टाइटल कैसे लिखोगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, सारा चीज। और जो उसका जो फ्रंट में आते हो ना इमेज आती है, जब कोई इमेज देखते हो आप, सीटीए, ठीक है ना, कैमरा आदि क्लिक कर दे इस पे, ऐसा बनाना कि वो क्लिक कर दे इसे, वो सब इसमें यूट्यूब के इसमें। एआई की एडवांस ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें जेमिनाई 3 जो, ठीक है, जेमिनाई पहले आया था, जेमिनाई 3 पेड है। नैनो बनाना का नाम सुना है, नैनो बनाना फेमस हुआ था ना बीच में इमेज बनाने के लिए, किसका है ये टूल, गूगल का। वीओवी एआई टूल है सेम, वीडियो बनाने के लिए एआई, और वर्टेक्स एआई, इस सारा चीज में सिखाया जाएगा फेज 2 में। नैनो बनाना का यूज किया किसी ने, नैनो बनाना बनाया कभी, यूज किया कभी इमेजेस में। बीच में अपना ट्रेंड दिखा था, लड़की की फोटो आई थी, उसके बाद बहुत चला इंडिया में, फिर वो आई थी एक साड़ी वाली, साड़ी पहन की फोटो थी शायद वो फिर उसके बाद इतनी लड़कियों ने बनाया, वो उसके बाद वीडियोस जिससे बनाई थी ना, उस सब किसका काम था, नैनो बनाना। उससे फ्री किया था गूगल ने, फ्री किया था बनाओ। ठीक है, और जो ट्रेनिंग होगी ये कोई सारी मेजर सिटीज होंगी, जो चुनिंदा सिटीज होंगी वहीं पे ट्रेनिंग दी जाएंगी ये। ठीक है, कितने लोगों को, 15,000 जो पार्टिसिपेंट है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो फेज 1 पहले कंप्लीट करेंगे, तब फेज 2 में जब आएंगे तो सबको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, सपोर्ट करना है क्रिएटर्स को, मीडिया प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को और डेवलपर्स को। डेवलपर कौन, जो कोड्स लिखते हैं, इन सबको सपोर्ट करेंगे, स्टूडेंट को सिखाएगा, नए बच्चों को। क्रिएटर्स जो हैं बना रहे हैं उनको भाई ये सिखाएंगे भाई एआई का यूज आप कैसे करें, कैसे एआई टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं अपने काम में। अभी आप देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा अब जब पीपीटी बनानी है किसी चीज की, अब मेरे पास कंटेंट पड़ा है, लिखा हुआ कंटेंट है, पीपीटी बनाने टाइम लगता है, तो मैं एआई को दूंगा, बोलूंगा एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा पूरा उस पर, मैं एक पीपीटी बना के दे दे, वो बिल्कुल बना के दे देगा मुझे। ठीक है, कभी आप कोई कंटेंट डालते हो, बोले समराइज कर दे इसको, ऐसे लिख दे कि स्टूडेंट फॉर्म पे लिख दे, मुझे समझ में आ जाए, वो बिल्कुल वैसे ही लिख देगा उसे। किसे,
देखो हर चीज की डिपेंडेंसी है तो हर चीज का फायदा भी नुकसान भी तो है। तो वो नुकसान भी है ना, मैं बोल तो रहा हूँ। फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा क्या है, अगर मैं काम कर रहा हूँ, मल्टीपल टास्किंग मेरे पास पड़ी हुई है, भले मैं कर सकता हूँ लेकिन टाइम मेरा कंज्यूमिंग है। मुझे अगर ये आता है, ये का मुझे पूरा पता है, मैंने डाला, मेरे 3 काम एक साथ खत्म कर दूंगा ना मैं। ये फायदा है, ये मेरा फायदा है। अब घाटा किसका है, जिसने अभी सीखा नहीं है, जिसको पढ़ना चाहिए मेरे को। ये का यूज तब करे, पहले वैसे ही पढ़ ले, ये ना पढ़े, अपनी किताबें तो पढ़े, वो चीज पढ़े तो पहले उसके लिए जरूरी है। इसीलिए अदर कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज आपने दिखा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया है या स्वीडन इस तरफ है, इस पे बंद बैन हो रहा है ना सोशल मीडिया पे। 16 साल से बच्चों में बैन कर रहे हैं ना, फ्रांस सब चीज बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है अभी, पढ़ी है हैप्पीनेस रिपोर्ट, पढ़ना उस रिपोर्ट के बारे में। आपको तब पता लगेगा कि हम, जो मैं इंडिया की वो नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ अपने देश की मैं, लेकिन मैं एक चीज ये बता रहा हूँ, जो नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्री पता है आपको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ क्या है, ये रिवर्स चल रहे हैं, जबकि हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं ये। वहाँ स्कूलिंग में क्या, हमारे स्कूल में क्या, अभी क्या होता है, बच्चे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में, उनके व्हाट्सएप पे आता है ये होमवर्क है, आपने घरों में देखा होगा ना, होमवर्क है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ऐसे नहीं आता है, वहाँ पे क्या है, घर पे तो काम देते नहीं, मतलब अलग ही स्कूलिंग सिस्टम है, पेपर वर्क में ही काम किया जाता है। ये कॉपियां हैं, कॉपियों में ही लिखा रहे, भले वहाँ तो वो टैब, पहले टैब पे यूज करते थे, उन्होंने बंद कर दिया सब, मोबाइल फोन टैब सब बंद कर दिया उन्होंने स्कूल्स में। कॉपी भी लिखो, नोटबुक पे लिखो। अभी भी टॉप में कौन है, फिनलैंड ही। आप लोग कितने कितने बार मिलते हो अपने दोस्तों से हफ्ते में, हफ्ते में अपने जो दोस्तों से मिलते हो, नहीं मिलते हो, है ही नहीं। देखो क्यों नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई दोस्त नहीं है तेरे दुनिया में। कितने नए हो गए, 8 महीने कोई दोस्त भी नहीं है, बस। मिलते हो, यहाँ के लोग बाहर मिलते हो कि चलो यहाँ संडे है, चल कहीं चलते हैं, मिलते हो, आप लोग नहीं मिलते। आज चलो जो काम वाले हैं, जिनका घर में काम है तो अलग चीज है, लेकिन जो वह हैं, रेस्टोरेंट से मिलते हो कभी आप, कभी नहीं। फोन पे ही रहते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सबसे रियलिटी है ये, उनमें एक मैं भी हूँ ऐसा नहीं है, मैं अपने नहीं बोला है, उनमें एक मैं भी हूँ, ये रियलिटी है। वहां क्या है, वहां लोगों ने बंद कर दिया है। इंस्टाग्राम पे आप कितने देर रखोगे, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आपकी मेंटल स्थिति क्या होगी। बीच में अपने 1-2 केस देखे थे, इसमें जो लड़कियों ने, बच्चों ने सुसाइड कर लिया था कि मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे। बाहर भी हुए थे, इंडिया में क्या, बाहर भी हुए हैं ये तो, कि लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे, क्यों, एक सोशल इनसिक्योरिटी बन गई उनके अंदर। वो क्यों बनी है, वो मानो दोस्त है हम, तुम्हारे ज्यादा है मेरे कम है, मेरे को, मैं भी तो वही बना रहा हूँ, मेरे क्यों नहीं आ रहे, बच्चों के दिमाग में आता है ना बस, यंग जनरेशन जो भी है, यूथ है, उनके दिमाग में आता है ना बातें, ये सारी चीजें। तो इसलिए टेक्नोलॉजी अच्छी भी है तो टेक्नोलॉजी बुरी भी है। तो हफ्ते में, मेरे मेरे बोलने वाले, हफ्ते में दोस्तों से मिला करो। फोन को एक दिन तो बंद रख दो उस फोन को, बोला नहीं देखना इस फोन को, जाओ फोन आए वो बात नहीं, कॉलिंग कर लो, मेजर टेक्स्ट है वो कर लो, लेकिन अपना बाहर जाओ, घर वालों से बैठो, उसको देखो था तुम, मेंटल स्थिति अपने आप सुधरने शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे करके। ये सच है, कभी ट्राई करके, एकदम नहीं होगा, टाइम लेगा। आप छोटे बच्चे फोन पे रहते हैं, जब तक फोन देखेंगे तब तक खाना नहीं खाएगा, सिखाई वही दिया है ना पेरेंट्स ने। अब तो ठीक है, ये सारी चीज इसमें आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस ईपीजी एंड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर इन टेलीविजन सेट्स, ठीक है। इसमें क्या है, अब जो टेलीविजन है वो बहुत ही सिंपल बना दिया है देखने के लिए। अब पहले क्या था, डिश होता था,
सेटअप बॉक्स अभी भी देखते हो ना, गाँव में होता है, कहीं कहीं देखोगे जिनके यहाँ फाइबर नहीं लगे हुए हैं, डिश टीवी लगती है, तार आता है तो घर पे सेटअप बॉक्स लगता है पूरा उस पे। तो उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लाए हैं इनबिल्ट वाला सिस्टम, इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर। इसका मतलब क्या है, बॉक्स लगा रहेगा, तार खत्म, टीवी के अंदर इनबिल्ट होगा, सैटेलाइट के थ्रू सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। जगह खत्म हो गई ना, तारों का झंझट खत्म, बॉक्स का झंझट खत्म, मल्टीपल रिमोट्स का झंझट खत्म। क्योंकि उसका रिमोट अलग होता था, टीवी का रिमोट अलग होता है, दो रिमोट लेके कौन चले। ठीक है, तो वो खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे। एक तो दूसरा क्या है इस पे, ये लिखा है ना, डीडी फ्रीजेस चैनल्स डायरेक्टली ऑन टीवी विदाउट नीडिंग अ सेपरेट सेटअप बॉक्स। सेटअप बॉक्स नहीं लगेगा, वो खत्म कर दिया। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया है क्या, सेटअप बॉक्स। और जो देखने वाले हैं उनको एक्स्ट्रा मनी नहीं देनी है बॉक्स का। अननेसेसरी जो डिवाइसेस हैं वो वहां से हटा दिए हैं, वहां से उन्होंने, ये सारी चीज के अंदर आ गई है। ठीक है, वही जो बोला उन्होंने, फ्यूअर रिमोट कंट्रोल हट जाएंगे यहाँ से, जो सेटअप बॉक्स रहेंगे नहीं तो रिमोट कंट्रोल भी नहीं रहेगा, वहाँ पे एक ही रहेगा सिंगल, जिससे आप टीवी ऑन करेंगे और चलाएंगे। दूसरा, इस पे क्या है, यूजर फ्रेंडली फीचर्स आ गया टीवी में डायरेक्टली। अब ईपीजी है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड के हिसाब से एक यूजर फ्रेंडली फीचर अवेलेबल आ गया है टीवी पे। आपने किस किस घर में फाइबर लगे हुए हैं, एयरटेल या जियो, घर पे आपके यहाँ, आपके यहाँ। तो उसके अंदर फीचर्स क्या है, जियो में या एयरटेल में जिसमें भी है। हाँ। आप देखते हो कोई भी चीज हम खोलते हैं, ऐप खोलते हैं, उसमें दिया जाता है ना रिसेंटली वॉच्ड या कंप्लीटेड, या नए जो आ गए उसको दिखा देता है भाई ये आ गए नई सीरीज। उससे क्या होता है, सिंपल हो जाता है। सिंपल कैसा होता है, क्या है, हाँ ये नया आ गया, ये मेरा आधा छूटा हुआ है सीरीज, आगे बढ़ो, ये था ना। अभी तो क्या बार बार टीवी में कौन ढूंढता रहेगा, अगर ये यूजर फ्रेंडली नहीं होगा ऐसे तो ढूंढना पड़ जाएगा ना आपको, कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये खत्म, इस पे आ गया है। ठीक है, ये देखा ना, व्यूअर्स कैन सी ऑल चैनल्स एंड देयर प्रोग्राम्स इन वन प्लेस। एक ही जगह पे दिख जाएगा सब चीज, से कि उसने क्या क्या अभी मूवी सीरीज या कोई भी मैच देखा है वो सब दिख जाएगा वहाँ पे। जो कोई नई चीज आई है अपडेट, वो सब चीज वहाँ दिख जाएगा। यूजर फ्रेंडली है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी उसको। ठीक है, सिंपल है, इजी टू यूज इंटरफेस है, जितने भी चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए सिंपल बना दिया, सिंपल है, मतलब दिक्कत नहीं होगी इसमें। पहले आप डिश टीवी देखते थे, चैनल चेंज 601 लगाओ ये है, फिर चैनल का नंबर याद रखो कि किस पे क्या है, आते थे ना पहले सेटिंग्स में, नंबर याद करने बताते दिमाग में ये चैनल किस नंबर पे है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी खत्म कर दिया है। ठीक है, टीवी का जो देखने का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाएगा इससे। ठीक है, कॉमन हाउस होल्ड, कॉमन हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, जो आम घर है, जो उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता है, जिनके घरों में, गाँव में जाओगे फाइबर थोड़ी है, गाँव में क्या लगे हुए हैं, सेटअप बॉक्स तो लगे हैं, डिश टीवी लगी है ना गाँव में, तो उनके लिए ही किया गया है ये। शहरों में सबने तो फाइबर लगा दिए वैसे भैया, लेकिन गाँव में कॉमन, जो यहाँ भी जो है कॉमन हाउस होल्ड जिनके यहाँ फाइबर नहीं है उनके लिए भी यही है। ठीक है, ये मेजर स्टेप है किसके लिए, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में सबको टीवी दिखानी है। ठीक है ना, सिंपल, अफोर्डेबल, एसेसिबल होने चाहिए, वो सिंपल रहे, अफोर्डेबल भी रहे और सबके पास हो, पहुंचता रहो। ठीक है, तो ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं आपके पास अब, नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव, माई वेब्स, और क्या है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, और इनबिल्ट सैटेलाइट करना। ये तीन इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं और तीन अलग हैं। जन शिक्षण संस्थान, इसका नाम सुना है आपने, सुना है इसका नाम, जन शिक्षण संस्थान का नाम सुना है कभी,
ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का इसको फंड जाता है, ग्रांट है 100%, 60 भी नहीं है 70 भी नहीं है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ग्रांट करती है। ठीक है, और ये 1967 में इसका नाम था श्रमिक विद्यापीठ के नाम से ये शुरू हुआ था पहले 1967 में। अब श्रमिक विद्यापीठ नाम से पता लग रहा है किसके लिए है, श्रमिक, श्रमिक मतलब लेबर्स हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो इलिटरेट हैं, ठीक है, 15 से लेके 45 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए, और जो महिलाएं हैं अराउंड 80% महिलाएं जो हैं उनके लिए है सर। ये घर पे जाके उन्हें सिखाना है स्किल, कोई घर पे जाके क्या हो तब वो स्किल्ड हो जाए। ठीक है, ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर आता है मेरी बात। ठीक है, 100% फंडिंग किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज मतलब मजदूरी जिसमें पैसा मिले आपको, और सेल्फ जो आप खुद ही करते हैं। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए ये किसके थ्रू है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के थ्रू, जिससे आपके घर की इनकम बढ़े। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। एज ग्रुप क्या है, 15 से लेके 45 साल तक के जो लोग हैं वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जो इलिटरेट है, जो क्या है न्यू लिटरेट, न्यू लिटरेट पता है क्या होता है, कम पढ़े लिखे, जो 5वीं तक के या 4वीं तक के पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको बोलते हैं। मतलब पढ़ा लिखा तो है लेकिन इतना नहीं है, 12th। ठीक है, ऐसे नहीं कि 10 पास कर लिए 12वीं पास, न्यू लिटरेट। ठीक है, इंडिविजुअल विद बेसिक एजुकेशन, नॉर्मल जो एजुकेशन है। दूसरा क्या है, जिन्होंने क्लास 12 या पास आउट होने के बाद कॉलेज नहीं पढ़ा या 12वीं क्लास ड्रॉप कर दी, उन सब के लिए है ये। प्रायोरिटी ग्रुप्स कौन कौन सी हैं, ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन में जो लो इनकम एरियाज हैं, शहरों में जो लो इनकम एरियाज हैं वहां की जो महिलाएं हैं उनको, महिलाएं कितनी करनी है 83%। ठीक है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज, इन सब ये सब किसमें आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जन शिक्षण संस्थान के अंदर आएंगे। कितने हैं, 294 इंस्टीट्यूशन है अभी जो ऑपरेशन है ऑल इंडिया में, 294 इंस्टीट्यूट अभी ऑपरेशनल चल रहे हैं ऑल इंडिया में, ये काम जो सिखाते हैं लोगों को घर जाके। ठीक है, और इसमें जो टारगेट किया है गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 से लेके 25 तक, दिसंबर 2025 तक कम से कम 20 लाख लोगों को, 20 लाख से ऊपर 21 के करीब बेनिफिशरीज हो चुके हैं इसमें, उनको काम सिखाया है उन्होंने, स्किल्ड किया है उन्हें। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि कौन सा है जन शिक्षण संस्थान, अभी दिसंबर में शायद इसको गवर्नमेंट ने वो किया है अपलोड। ये पहले से चल रहा है 1967 से, और ये क्या है नॉन फॉर्मल मोड पे डोर स्टेप ट्रेनिंग देता है। नॉन फॉर्मल क्या हुआ, नॉन फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल की हिंदी होती है औपचारिक, नॉन फॉर्मल अनौपचारिक तरीके से। ठीक है, तो उसको डोर स्टेप, उसके घर जाए, डोर स्टेप मतलब उसके घर पे जाके उन्हें सिखाना है, उन्हें ट्रेन करना है किसी भी एक स्किल में। ठीक है, अब याद रखना प्रमोटिंग सेल्फ वेजेस एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के थ्रू, और इसके हेल्प कौन करेगी, NGOs करेंगी आपकी। 100% फंडिंग याद रखना, 100% जो ग्रांट है किसका है, सेंटर हुआ, इस पे स्टेट का भी नहीं है कुछ। ठीक है, यही है, करंट के क्वेश्चन इसी से आएंगे। जो वैसे मेंस की तैयारी करते हैं जो करेंगे पीसीएस दोगे आगे मेंस में, उसमें पॉइंट ऐसे ही लिखने हैं आपको, मेन पॉइंट लिखने हैं इससे बस। पीपीटी भेज दूंगा मैं आपको, इससे पॉइंट आपने लिख लीजिए, वैसे मैंने पॉइंट में ही लिखे हैं लेकिन जिसको अपने हिसाब से लिखना है और लिख लेना फिर।